Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is analytical method of vector addition. Analytical method is also known as mathematical method of vector addition. ठीक है, इसको हम mathematical method भी कहते हैं. Mathematical method. ठीक है, इस मेथड में हमें क्या करना है, कुछ फॉर्मूले इन्वेंट करना है और उसी फॉर्मूले से दो वेक्टर के जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा फॉर्मूले से ही हम उसी रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन करते हैं तो ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे करते हैं. तो ज्योमेट्रिकल मेथड में या ग्राफिकल मेथड एक ही है. तो ग्राफिकल मेथड में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ. सेम वो तो हमारे ज्योमेट्रिकल था, उसमें हम ज्योमेट्री बनाते थे, उसमें अपन मतलब हम स्केल वगैरह का यूज करते थे, ग्राफ बनाते थे और उसी ग्राफ से हम क्या करते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, उसका डायरेक्शन निकालते थे. इसमें हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे. तो जब हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो हम ट्रायंगल लॉ का भी यूज कर सकते हैं, हम पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज कर सकते हैं. दोनों से सेम फॉर्मूला आएगा. तो हम यहाँ पे बस मैं आपको ट्रायंगल लॉ से ड्राइव करूंगा फॉर्मूला. आप चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ से भी हम ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से वी हैव टू वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस इज वेक्टर बी और वेक्टर बी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, लेट्स से ये थीटा है. ठीक है, इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करके इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इन अ ट्रायंगल लॉ हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं. तो लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को हम क्या करते हैं, सेम ऑर्डर में ऐड करते हैं. तो वेक्टर ए को हम शिफ्टिंग कर देंगे पैरेलली, कोई इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ से बी को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. तो हम इसको सेम ऑर्डर में ऐड करते हैं. सेम ऑर्डर मींस फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट होना चाहिए. दिस इज टेल ऑफ वेक्टर बी. ये वेक्टर बी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा. क्लियर है, वो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन बड़ा छोटा बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अब यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर में जब वेक्टर ए के टेल एंड वेक्टर बी के हेड को मीट करते हैं तो ये हमारा क्या जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर. दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को. ठीक है, अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है इसके लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और यहां से क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, लेट्स से पी क्यू एस एंड टी. और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा. कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा. क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे था, थीटा एंगल पे. तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे ही होगा. तो इट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. क्लियर, तो यहाँ पे एनालिटिकल मेथड में हम सबसे पहले इसको ड्राइव करते हैं. तो इसमें हम ड्राइव करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो लेट्स से लेट एंगल QST इज इक्वल टू थीटा. कितना एंगल है, थीटा है. एंड SQ इज इक्वल टू वेक्टर बी का डिटरमिनेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से. एंड PS इज इक्वल टू व्हाट, PS ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से. इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड PQ इज व्हाट, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है r, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स से
आर से। ठीक है, क्लियर है? नाउ सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल क्यू टी एस, इस वाले ट्रायंगल में क्यू टी एस, इसमें ये जो एंगल है ये 90 हो गया, ये 90 हुआ, ये एंगल थीटा है, देन दिस इज बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। ठीक है, तो इसमें हम sin थीटा यूज करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर qt अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड अपॉन qs, देन qt is equal to qs, qs is what, qs is equal to b, तो that is equal to b sin theta, इसका तो मल्टीप्लाई जाएगा, तो यह sin theta, b sin theta, एंड सेम इसी ट्रायंगल में हम cos theta यूज कर लेंगे, then cos theta is equal to base upon hypotenuse, then base is equal to st upon hypotenuse is equal to qs, then st is equal to qs into cos theta, then qs is equal to what, b, and that is equal to b cos theta, तो st बराबर हो जाएगा b cos theta। now pt कैलकुलेट करते हैं, then pt is equal to what, ps plus st, ps is equal to what, a, and st is equal to b cos theta। now again qt हमें पता है, तो हम यहां पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल PQT। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, PQT। PQT ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर QT प्लस स्क्वायर ऑफ बेस PT। पाइथागोरस थ्योरम हो गया। नाउ PQ is what, R, then R square QT, QT is what, QT is equal to B sin theta, तो B sin theta प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा PT, एंड PT का वैल्यू हो जाएगा A प्लस B cos theta, तो A प्लस B cos theta का स्क्वायर, तो यह B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, देन A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b कॉमन, इसका तो कॉमन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देन ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, सॉरी देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, एंड वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये जो हमारा r स्क्वायर इक्वल है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ठीक है, अब डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। नाउ डायरेक्शन के लिए लेट्स से कि r वेक्टर और a वेक्टर के बीच में जो एंगल है कितना है, अल्फा है, देन एंड अल्फा का निकालने के लिए हम tan अल्फा का यूज करेंगे, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू QT अपॉन PT, एंड QT इज इक्वल टू व्हाट, QT इज इक्वल टू B sin थीटा, तो ये B sin थीटा बाय PT, PT इज इक्वल टू A प्लस B sin थीटा, एंड यहां से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा tan इधर चला जाएगा, तो यह tan इनवर्स ये जो B sin थीटा अपॉन A प्लस B sin थीटा। तो ये जो अल्फा है, अल्फा में देगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r,
जो हमारा वेक्टर आर है, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालेंगे। अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ आर को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड निकालना तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल रूल्स। अगर इसको पैरेललोग्राम रूल यूज करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर b ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता पैरेललोग्राम लॉ। और उसमें भी सेम इसी तरीके का हमें सेम कर रहा है, बस और कुछ नहीं, बस डायग्राम चेंज बनेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नो डाउट। नाउ लेट्स सी सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केसेस की हम बात करते हैं। सब स्पेशल केस, सब कुछ स्पेशल केस हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपल सा। फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। इट मींस वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है या एक ही लाइन पर है, क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है या एक ही लाइन पर हो सकता है। देन वी नो दैट cos 0 is equal to 1, then resultant vector r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos 0, and cos 0 का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, इनटू हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो फॉर्मूला a प्लस b का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन a प्लस b। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को आपस में या दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ tan अल्फा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बीटा या b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, एंड sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे, sin थीटा कितना है यहाँ पे 0, और sin 0 का वैल्यू कितना है 0, तो इस पूरे का वैल्यू जो है 0, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आपका सेम डायरेक्शन होगा। लेट्स से एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से एक वेक्टर है a, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट की डायरेक्शन में, एंड सॉरी इसको 3 न्यूटन का ले लेते हैं, 3 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट की डायरेक्शन में, एंड एक 4 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट के डायरेक्शन में। इट इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। तो इस कंडीशन में इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r या f इज इक्वल टू, ये इसको f1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं f1, और इसको लेते हैं f2। तो f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 एंड दैट इज इक्वल टू 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर, उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 न्यूटन, किसके डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। होगा ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर सेम होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के डायरेक्टली क्या करोगे, उसको ऐड करते हैं, डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज केस फर्स्ट। एंड सेकंड, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थीटा अगर 90 डिग्री है, इट मींस वेक्टर a is perpendicular on vector b या वेक्टर b is perpendicular on vector a, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं cos 90 का वैल्यू 0 होता है, एंड sin 90 is equal to 1, then resultant vector r is equal to root of a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 एंड cos 90 जीरो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो जाएगा, देन r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जाएगा a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर। क्लियर? एंड डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 90 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 90। cos 90 वाला टर्म जीरो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेट्स से a वेक्टर है या f1 वेक्टर है ईस्ट के डायरेक्शन में, f1 वेक्टर इज ये 3 न्यूटन का है, ईस्ट के डायरेक्शन में है, या एक वेक्टर है नॉर्थ के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, इस वेक्टर पे नॉर्थ का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ के डायरेक्शन में, लेट्स से ये 4 न्यूटन का है, दिस इज वेक्टर f2, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर f, लेट्स सी क्या है f है, देन f इज इक्वल टू जो रूट ऑफ 3 इनटू सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये जगह 9 प्लस 16 एंड ऐड करेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5, देन f इज इक्वल टू 5 न्यूटन। डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन जगह अल्फा, लेट्स से ये हमारा अल्फा है एंगल, tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, मतलब f2 अपॉन f1, दैट इज इक्वल टू 4/3 b अपॉन a 4/3, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, एंड tan इनवर्स 4/3 का जो वैल्यू होता है, लेट्स से अगर ये 4 है ये 3 है, तो ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री का, और ये वाला एंगल होगा 53 का। ये याद रखना, 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है, इसमें 4 से जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा ये 53 डिग्री का होता है, और इससे सामने वाला एंगल जो है 37 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 4/3 ये वाला एंगल है, ये जो 53 डिग्री किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड केस, when theta is equal to 180 degree, 180 degree. Case third, if theta is equal to 180, it means vector A is opposite to vector B. मतलब वेक्टर A एंड वेक्टर B एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। देन जो 180 का वैल्यू तो cos 180 इज इक्वल टू -1 एंड cos sin 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 एंड cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो जो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड जिसका फॉर्मूला जो a माइनस b का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए a माइनस b, देन r वेक्टर जो हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड जो है वो a माइनस b हो जाएगा, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 180, एंड sin 180 का वैल्यू कितना 0 है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब tan 0 का वैल्यू 0 होता है या 180, मतलब सेम एक के डायरेक्शन में हो सकता है या एक के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेट्स से एग्जांपल कि a वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये 4 न्यूटन, एंड b वेक्टर है इस डायरेक्शन में एंड इट इज 3 न्यूटन, मतलब a वेक्टर है ईस्ट की डायरेक्शन में, कहाँ है, और ये है हमारा
वेस्ट के डायरेक्शन में। देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, ये कहाँ होगा 4 वेक्टर माइनस 3 वेक्टर, इनको माइनस करेंगे तो कितना है 1 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, जो ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो 1 न्यूटन जो है अपना ईस्ट के डायरेक्शन में होगा। अब आपने ऑब्जर्व क्या होगा, पहले हमने 3 4 को ऐड किया था 7 आया था, फिर हमने 3 4 का ऐड किया कितना आया 5 आया, अब हमने 3 4 का ऐड किया तो कितना आया 1 आया। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर के बीच का जब एंगल डिफरेंट होता है तो उसका जो एडिशन है, सम है, वो इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट। इज इट क्लियर? तो दिस इज एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही सिंपल है। स्पेशल केसेस आप याद रखना, क्योंकि स्पेशल केसेस हम फॉर्मूले में कहीं भी यूज या किसी न्यूमेरिकल में कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे वेक्टर एनालिटिकल मेथड के। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।